तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं कि इजराइल ने अपने बताया दर्द कि उस पर क्या बीता है। मुस्लिम देशों ने बड़ी ज़बरदस्त हमला किया है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं अंत में। दोस्तों, दिल दहला देने वाली आप बीती सुनाने के लिए लोग अब मीडिया के सामने आ रहे हैं कि उस दिन क्या हुआ जब हमास के आतंकवादियों ने अचानक म्यूजिक फेस्टिवल के अंदर हमला कर दिया। आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं उस शख्स की जिसने ये सब कुछ देखा है और अपनी आंखों के सामने लोगों के ऊपर गोलियां बरसाते और ग्रेनेड फेंककर मरते हुए लोगों को देखा है। और यही कारण है कि इस व्यक्ति ने आज अपनी आप बीती सुनाई है, जो आपको भी आज सुननी चाहिए। दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले क्या कहा, हिंदी में अनुवाद करते हैं। दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले कहा कि हमने एक जगह पर शेल्टर लिया और इसी के साथ जो एक आर्म्ड ऑफिसर था उन्होंने कहा कि कोई भी जगह आप सुरक्षित नहीं है और आपको कहीं ना कहीं जगह लेनी हुई होगी। उसके बाद दोस्तों ये कुछ बता नहीं पाते हैं क्योंकि उनके बाद का जो दृश्य है वो वाकई में ही काफ़ी डरावना है और इसी कारण से उन्हें पानी दिया जाता है और फिर वो पानी पीते हैं और फिर वो कहते हैं कि कुछ ही देर बाद आतंकवादियों ने हमारे ऊपर शूट करना शुरू कर दिया और उन्होंने हमारे ऑफिसर को भी मार दिया और सबसे पहले जिस जगह पर हम छुपे हुए थे वहां पर पहला ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड जैसे ही फटा दोस्तों, उसके एक ही मिनट के बाद सारे तरफ एक चीखो पुकार हो गई क्योंकि उस ग्रेनेड के चलते लोगों को एक पेन हो रहा था और इसी के साथ उस चीखो पुकार के बीच में एक और ग्रेनेड फेंका गया। वो ग्रेनेड जब फटा तो इसी के साथ मैं थोड़ा सा पीछे था और मेरे आगे जो पीपल्स थे उनकी एक बॉडी मेरे को एक प्रोटेक्ट कर रही थी और उसके बाद एक ज़्यादा नुकसान तो मेरे को नहीं हुआ, लेकिन इसी के साथ मेरे जो फर्स्ट और सेकंड रो के एक व्यक्ति थे जो बैठे थे उनकी मौत हो गई और इसी के साथ मेरा एक दोस्त भी था जो बेसिकली वहाँ पर मारा गया क्योंकि अंदर तो इतना एक धुआं हो गया और सफोकेशन हो गई थी और हमने उससे बहुत कहा कि तुम बाहर मत जाओ, लेकिन वो बाहर गया और बिल्कुल उससे टेररिस्टों ने गोली मार दी सारों के बहुत ही बुरा आंखों के हाल है। सामने। और इसी की तरह पहली रो, दूसरी रो सभी मर गए, तीसरी रो और चौथी रो सभी के ऊपर गोलियां बरसाई गई और उस सिचुएशन में अकेला मैं ही था जो वहां पर बच सका। दोस्तों, इनकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि नाजी जर्मनी, हिटलर ने जिस तरीके से एक ज्यूश कंसंट्रेशन कैंप बनाए थे, जिस तरीके से ज्यूश को मारा था, वैसा ही कुछ हमास के आतंकवादियों के साथ भी एक सिचुएशन इन्हें देखने को मिली। हमास के आतंकवादी एक बंदूक लेकर आए और उसी के चलते वो भगवान बन गए और उन्होंने इस तरीके से गोलियां बरसाई और अब वो मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं कि अगर इजराइल एयर स्ट्राइक नहीं बंद करता है तो हम यहाँ पर एक एक करके सिविलियंस का गला काटना शुरू कर देंगे और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर देंगे। अब दोस्तों, इन आतंकवादियों की सपोर्ट में आज यूके के अंदर, यूएसए के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उस प्रोटेस्ट के बीच उस देशों की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि यार ये भी कहीं इसी तरीके से आतंकी गतिविधि ना करने लगे क्योंकि ये आज आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, यही सिचुएशन आप देखिए कि ये कह रहे हैं कि आम नागरिक मारे जा रहे हैं। दोस्तों, जब तक आतंकवादी उस जगह के अंदर हैं तो आम नागरिक भी आम नागरिक नहीं है क्योंकि आज उनके पास ताकत है। वो चाहे किसी भी साधारण व्यक्ति को दबाकर उसे आतंकवादी बना सकते हैं। आप छोटे छोटे बच्चों की ये तस्वीरें देखिए जिसके अंदर उनके हाथ में एक ड्रेस डली हुई है एक हमास की और इसी के साथ उनके हाथ में एक टॉय गन भी है। यानी कि बच्चों को शुरुआती स्टेज से ही बताया जा रहा है कि कैसे उन्हें आतंकवादी बनना है और लोगों की जानों को लेना है। और जिस बच्चे को शुरुआत में ही यही सिखाया जा रहा है तो वो क्या स्कूल के अंदर जाकर पढ़ाई करेगा दोस्तों? वो क्या हॉस्पिटल के अंदर जाकर डॉक्टर बनेगा? वो क्या मंदिर में जाकर पूजा करेगा? उसका तो सिर्फ एक ही लक्ष्य है, लोगों को मारना, और शुरू से ही उसने ये सीखा है। और यही कारण है कि ये एक यहाँ पर जो गलत चीज़ है उसे तो गलत दोस्तों बोलना ही होगा। और मुस्लिम कंट्रीज जो आज फलस्तीन की सपोर्ट में आ रही हैं, शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। उनकी आंखों के सामने यहाँ पर आतंकवादी बनाए जा रहे हैं। अब आतंकवाद से अगर देशों के निपटारे होते होते तो ये सीरिया के अंदर निपटारा हो जाता ना, लेकिन नहीं हुआ और सीरिया आज शमशान घाट बना हुआ है। बिल्डिंगें ऐसे कोलैप्स हो गई हैं और वही कुछ गाजा के अंदर भी चलने वाला है। और ये सिचुएशन आज एग्जाम्पल है उन देशों के लिए जो आतंकवाद फैलाते हैं अपने देश के अंदर, पाकिस्तान के लिए,
कि अगर पाकिस्तान इसी तरीके से आतंकवाद फैलाएगा तो किसी न किसी दिन मजबूर होकर भारत को भी पाकिस्तान को इसी तरीके से समझाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो सबर है वो भारत को लेकर पूरा हो गया है और भारत ना तो बातचीत करने के मूड में है। एक ही आतंकवादी हमला पाकिस्तान की जड़ को खत्म कर सकता है और यही कारण है कि सिचुएशन पूरी दुनिया के लिए समझने जैसी है कि पूरी दुनिया का है मुस्लिम आतंकवाद से। इजराइल पर ये बहुत बुरा वक्त चल रहा है दोस्तों, तो आप क्या सोचते हैं? इस वीडियो पर अपनी राय क्या रखते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।